डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है बैंक। इसमें हम देखेंगे कि बैंक का मफ़हूम क्या है, बैंकों के फ़राइज़ क्या हैं, बैंक क्या क्या काम जो है वो हमारे लिए सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक क्या है। बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो लोगों की बचाई हुई रकूम को ज़र महफूज की हैसियत से अपने पास रखता है और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के वक्त कर्ज़े फ्राहम करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बैंक ज़र का कारोबार करता है। ये लोगों से उनकी फ़ालतू रकम कर्ज़ पर लेता है और कारोबार में सरमाया लगाने के जो ख्वाहिशमंद हज़रात होते हैं उन लोगों को कर्ज़ के तौर पे देता है। प्रोफेसर जी क्राउथर ने बैंक की तारीफ़ कुछ इस तरह से की है। बैंक कर्ज़ों का कारोबार करता है, आवाम से अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ा मुहैया करता है। क्योंकि बैंक की जारी करदा रसीदें अवाम बग़ैर किसी उज़र के कबूल कर लेते हैं और उन्हें बतौर ज़र इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बैंक जो है वो ज़र की तख्लीक का काम भी करते हैं। और इस तरह मौजूदा दौर के बैंक सौदागरों की तरह मुस्तक़बिल में अदायगियों के लिए तहरीरी इजाज़तनामों की तरह, ड्राफ्ट, मुहाजिरों की तरह कर्ज़े फ़राहम करते हैं और सुनारों की तरह रसीदें जारी करके ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं। और प्रोफेसर स्टैनले के मुताबिक मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दे अट्रैक्ट फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स और बोरोइंग एंड यूज़ द फंड्स टू मेक लोन। तो इस तरह से हम पे ये वाज़ेह हो जाता है कि बैंक जो है वो कौन कौन से काम जो है सर अंजाम देता है। बैंक लोगों की बचाई हुई रकम को बतौर अमानत अपने पास रखते हैं। बैंक कर्ज़े जारी करने का कारोबार करते हैं। बैंक कर्ज़ों में जारी करके जो रकम होती है उस पर मुनाफा कमाते हैं और बैंक ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ बैंक्स, बैंकों की इकसाम क्या है। सबसे पहले जो मेन बैंक होता है जिसको हम मरकज़ी बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक, उसकी बात करते हैं। मरकज़ी बैंक किसी मुल्क के बैंकारी निज़ाम और माली इदारों को मुस्तहकम करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। ये तमाम तजारती बैंकों का नाज़म और रहबर होता है। नफ़ा कमाना इसके लिए सेकेंडरी पोजीशन रखता है, सेकेंडरी हैसियत रखता है। ये बैंक अवाम की भलाई और माशी तरक्की के लिए काम करता है। और प्रोफेसर डी कॉक कहते हैं मरकज़ी बैंक मुल्क के बैंकारी और ज़री निज़ाम का सरबराह होता है। ये बैंक मुल्क के माशी मफाद और तरक्की की खातर बहुत से फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये मुनाफा कमाने की बजाय लोगों की भलाई और इक़्तिसादी तरक्की के लिए काम करता है। पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और इसके दर्जल फ़राइज़ हैं मुल्क के सारे बैंकारी निज़ाम को कंट्रोल करना, मुल्क में नोट छापने की ज़िम्मेदारी इसके सुपुर्द है, गर्दिश ज़र को कंट्रोल करके मुल्क के माशी और मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क में मौजूद ज़र की मिक़दार, कीमती धातुओं और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ होता है। और ये बैंक अवाम की भलाई और माशी बेहतरी के लिए काम करता है। मुनाफा कमाना इस बैंक का सानवी अमल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स हैं, तजारती बैंक। ये तजारती बैंक जो हैं ये मुल्क की तजारत और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैंक मुनाफा कमाने की गर्ज से वजूद में लाए गए हैं, इसलिए ये बैंक लोगों की फ़ालतू रकम को बतौर अमानत अपने पास रखते हैं और उन लोगों को जो मज़ीद कारोबार करना चाहते हैं उनको कुछ शरह सूद मुकर्रर करके कर्ज़े के तौर पे इस पैसे को दे देते हैं। कारोबारी हज़रात को कर्ज़ा देना, उनकी लोगों की मानतें वसूल करना, हुंडियों को बट्टा लगाना, ये तजारती बैंकों की अहम फ़राइज़ हैं। इसके अलावा ये बैंक कर्ज़ों में पैसे को डाल के ज़र की तख्लीक भी करते हैं। और फ़िशर कहते हैं कि तजारती बैंक ऐसे माली इदारे होते हैं जो हुकूमत की मंजूरी से कायम किए जाते हैं। ये बैंक लोगों से मानतें वसूल करने और कर्ज़े जारी करने का कारोबार करते हैं। माजी में ये बैंक तजारती मकासद की तकमील के लिए कलील मियाद कर्ज़े फ़राहम करते थे, लेकिन अब ये बैंक सनत साजी, ज़री तरक्की, सरफ़ी ज़रूरियात और कारोबार की मज़ीद एक्सटेंशन और तरक्की के लिए आसान शराइत पर कलील और तवील मुद्दत कर्ज़े जारी करते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े तजारती बैंक मसलन हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, ये सब जो हैं वो तजारती बैंकों में शामिल हैं, उनके ज़िम्मे में ये आते हैं।
तजारती बैंकों की भी आगे 2 किस्म की जो है वो इकसाम हैं। उसमें एक शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, दूसरे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड यानी फ़हरिस्ती बैंक, ये वो बैंक हैं जो अपने बैंकारी फ़राइज़ मरकज़ी बैंक के मुतय्यन करदा असूल व ज़वाबित के मुताबिक सर अंजाम देते हैं। ऐसे बैंकों को अपना कारोबार शुरू करने से पहले मुल्क के मरकज़ी बैंक से इजाज़त लेना पड़ती है। इन बैंकों को अपनी कुल अमानतों का एक ख़ास तनासब ज़र नक़द मरकज़ी बैंक के पास महफूज रखना पड़ता है ताकि बुरे हालात में मरकज़ी बैंक उनकी मदद कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बैंक फ़हरिस्ती बैंकों के लिस्ट में आते हैं और गैर फ़हरिस्ती बैंक वो होते हैं जो मरकज़ी बैंक के मुतय्यन करदा असूलों के मुताबिक अपना काम तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन कई मामलात में फ़हरिस्ती बैंकों की तरह मरकज़ी बैंक के पाबंद नहीं होते, जैसा कि ख़ास तनासब से ज़र नक़द मरकज़ी बैंक के पास महफूज रखना। इन बैंकों के लिए सरमाए की कोई हद मुकर्रर नहीं होती और ना ही मरकज़ी बैंक बुरे हालात में इनकी मदद करता है। तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर बैंक्स हैं। ज़री बैंक ख़ास तौर पर ज़री शोबे की तरक्की के लिए अमल में लाए गए हैं। ये बैंक ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों और काश्तकारों को आसान शराइत पर कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद कर्ज़े फ़राहम करते हैं ताकि काश्तकार हज़रात बर वक्त खाद, आला बीज, अद्वियात और ज़री आलात ख़रीद सकें। ज़री बैंक किसानों को आबियाना अदा करने और सेमो थोर से मुतासरा ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए भी कर्ज़े फ़राहम करते हैं। जिन ममालिक में ज़राअत मईशत का सबसे बड़ा शुबा होता है, वहाँ पैदावार, ज़राअत की तरक्की और ज़रई जिद्दत साजी में इजाफ़े के लिए ये बैंक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड ज़राअत की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। चौथे नंबर पे सनती बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक्स। ये बैंक सनती तरक्की और सनत की कारकर्दगी को मज़ीद बढ़ाने के लिए कायम किए जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में 1957 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कायम की, जिसे पिकेक भी कहा जाता है, और 1961 में सनती तरक्याती बैंक के नाम से बैंक कायम कर रखे हैं जो सनतकारों को कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़े फ़राहम करते हैं। क्योंकि सनतकारों को पैदावारी अमल को बढ़ाने, मशीनें, आलात, अमारात की तमीर और सनती ज़रूरियात की तकमील के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में मज़कूरा बैंक सनतकारों को आसान शराइत पर कर्ज़े फ़राहम कर देते हैं, जिसकी बदौलत मुल्क की सनत खूब तरक्की करती है, मुल्की मसनूआत में भी इजाफ़ा होता है। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तावनी बैंक, ये बैंक ज़री पैदावारी शोबों में तावनी कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़े फ़राहम करते हैं। ये बैंक अपनी मदद आपके असूल के तहत काम करते हैं और ज़मींदारों और काश्तकारों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं जो अमदाद बाहमी की अंजुमनों के अरकान होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये बैंक अमूमन अमदाद बाहमी की कर्ज़ा की अंजुमनों को कर्ज़े देते हैं। दादे बहमी की अंजुमनों के अरकान मुश्तरका कर्ज़ों से जदीद मशीनरी, आलात, ट्रैक्टर, थ्रेशर और दीगर ज़री मदाखल ख़रीदते हैं और ज़राअत की तरक्की का बायस बनते हैं। इसके बाद सेविंग बैंक हैं, बचत बैंक। दरअसल कोई मखसूस बचत के मालियाती इदारे नहीं होते, बल्कि तमाम तजारती बैंक, कौमी बचत के मराकज़ और डाक खाने के बैंक बचत बैंक के नाम से लोगों के अंदर बचतों का रुझान पैदा करने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इन बैंकों में अमूमन कम आमदनी पाने वाले अफराद अपनी बचाई हुई रकम बाकायदगी से जमा करवाते हैं और उन पर सूद हासिल करते हैं। फिर मुबादला बैंक हैं। ये बैंक मुल्की करेंसी को गैर मुल्की करेंसी में बदलने का काम सर अंजाम देते हैं और कमीशन वसूल करते हैं। ये बैंक दरामद करंदगान और बरामद करंदगान को तजारती लेन देन में आसानी के लिए बरामदी ताजरों की पेश करदा गैर मुल्की हुंडियों पर बट्टा लगाकर उन्हें माली वसाइल मुहैया करते हैं और ड्राफ्ट की सहूलत फराहम करके गैर मुल्की अदायगियों को आसान बनाते हैं। 8वें नंबर पर रहन रखने के बैंक हैं। ये बैंक कर्ज़ हासिल करने वालों की जायदादें, मकानात, फैक्ट्रियाँ और दीगर कीमती अशिया बतौर रहन रख कर उन्हें कर्ज़ फराहम करते हैं। पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और तमाम तजारती बैंक रहन रखने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर तजारती कर्ज़े लोगों की कीमती असासों को रहन रख कर ही जारी किए जाते हैं और कर्ज़ों की वापसी तक ये बैंक इन असासों को अपनी मिल्कियत में रख कर इनसे माली फ़ायदा उठाते हैं और ये पॉलिसी जो है वो माशी सरगर्मियों के फैलाव में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित हुई है। इसलिए जो रहन रखने की पॉलिसी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आज हमने बैंक की तारीफ़ पढ़ी और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम को देखा। आप इसको लर्न कीजिएगा और
कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक यानी तजारती बैंकों के फ़राइज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।